नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तह तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध मदन दहन और मदन दहन के पश्चात मदन के पुनर्जन्म से संबंधित है और इसमें देवाधिदेव महादेव की बड़ी भूमिका रही है। मदन के दहन के लिए भी वही जिम्मेवार हैं और मदन के पुनर्जन्म के लिए भी वही जिम्मेवार हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में आए कथाओं के अनुसार इसका पूरा वृत्तांत संक्षेप में सुनाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि जब माता सती ने सीता का वेश धारण कर देवाधिदेव महादेव के आराध्य भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी, तो यद्यपि देवी सती ने भी महादेव को आकर कुछ नहीं बताया और देवाधिदेव महादेव ने सारी बातों को अपने ज्ञान चक्षु से जान लेने के उपरांत देवी सती को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन दोनों के बीच दुराव की एक स्थिति आ गई थी और इस दुराव को देवी सती भी समझ रही थी और देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन हो गए, चिर समाधि में। और इसी समय दैव संयोग से एक घटना घटी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसमें देवाधिदेव महादेव और सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन देवताओं को एक खास दिशा में जाते देख जब जगदम्बा सती ने उसका कारण पूछा तो वो अनामंत्रित उस कारण को जानने के बाद ही अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन यहाँ जब उन्होंने अपने पति देवाधिदेव महादेव का अपमान होते देखा तो फिर उन्हें क्रोध आ गया और पहले तो उन्होंने अपने पिता को यह बात समझाने का प्रयास किया कि देवाधिदेव महादेव की पूजा तो सर्वत्र होती है, लेकिन यहाँ उनकी अवहेलना की जा रही है, आप इसमें सुधार लाएं। लेकिन उसके पिता दक्ष प्रजापति ने जब कुछ नहीं किया तो वे वहीं यज्ञ मंडप स्थित हवन कुंड में कूद गईं और अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए। इस बात की जानकारी देवाधिदेव महादेव को मिलते ही पहले तो उन्होंने वीरभद्र नामक अपने एक गण के नेतृत्व में वहाँ भेजकर दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को विध्वंस करा दिया और फिर उस यज्ञ में योगदान करने वाले देवता, ऋषि, मुनि हर किसी को दंडित किया और अंत में खुद वहाँ पहुँच गए और सती के दग्ध शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे पूरे ब्रह्मांड पर। इस वजह से उसके विलुप्त होने का इस खतरा मंडराने लगा और सकल चराचर के इस प्रकार से नष्ट होने की स्थिति को देखते हुए तब श्रीहरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जगदम्बा की कृपा से ही उस सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे हुए आज भी पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाने जाते हैं, शक्तिपीठ कहलाते हैं और यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इधर जब सती का शरीर देवाधिदेव महादेव के शरीर से अलग हो गया तो उन्होंने फिर अपना वह तांडव नृत्य, जिसकी वजह से ब्रह्मांड के सकल चराचर के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया था, वह भी रोक दिया और चिर समाधि में लीन हो गए। लेकिन तांडव नृत्य के कारण जो ब्रह्मांड के सकल चराचर के ऊपर विलुप्त होने का खतरा मंडराया था, उसके समाप्ति के पश्चात एक दूसरा नया संकट आ गया और वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कब किसकी जान
चली जाएगी कहना मुश्किल, क्योंकि इस समय तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया था। तारकासुर से निजात दिलाने में तो श्री हरि विष्णु भी सक्षम नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मदेव ने उन्हें जो वरदान दिया था उस वरदान के फलस्वरूप उसका वध सिर्फ और सिर्फ महादेव के पुत्र से ही हो सकता, और महादेव तो चिर समाधि में लीन हो गए हैं। तब देवताओं ने जाकर रतिपति कामदेव को यह बात बताई। पहले तो कामदेव इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उनको ब्रह्मांड के सकल चराचर पर आए इस संकट के बारे में बताया गया तो वे तैयार हुए और अपने पुष्पबाण संधान कर देवादिदेव महादेव के मन में भी काम उत्पन्न कर उन्हें समाधि से विलग कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आँख खोली, तीसरी आँख से जो ज्वाला निकली उसमें कामदेव भस्मीभूत हो गए, जिसे देखकर रति जार बेजार रोने लगी। और देवताओं ने भी देवादिदेव महादेव से यह बात कही कि इसमें कामदेव का कोई दोष नहीं। कामदेव ने तो ब्रह्मांड के सकल चराचर के ऊपर छाए इस संकट को दूर करने के लिए देवताओं के कहने पर, ऋषियों के कहने पर ऐसा किया था। तब परम कृपालु देवादिदेव महादेव ने मदन पर कृपा करते हुए उसे प्राणदान तो कर दिए, लेकिन अनंग बना दिया, क्योंकि उसके शरीर तो भस्मीभूत हो गए थे। और उन्हें फिर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जब रति काफी जार बेजार रोने लगी, तब प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर फिर रति के साथ प्रेम पूर्ण रहने की बात कही थी। लेकिन कामदेव ने अनंग रहते हुए भी अपने सारे अंग प्राप्त कर लिए, इससे पूर्व कि उनका श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म हो, और वह भी बड़े रोचक तरीके से। दरअसल जब काम ने देवादिदेव महादेव के मन में प्रवेश कर लिया और इधर माता पार्वती उन्हें वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत थी, तो दोनों के बीच सहज प्रीति हो गई और उन्होंने देवी पार्वती को वर रूप में प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कंटक कम नहीं थे, जगह जगह पर अवरोध उत्पन्न हुए। कभी पिता हिमालय नाराज हो जाते और नहीं करना चाहते अपनी बेटी पार्वती का ब्याह शिव के साथ, तो कभी पार्वती की माता मैना नाराज हो जाती। बड़ी मुश्किल से वह समय आया जब देवादिदेव महादेव देवताओं के साथ, भूत प्रेतों के साथ यज्ञ वहाँ अपने विवाह स्थल पर आए। लेकिन यहाँ एक बार फिर स्थिति ने करवट बदल लिया और लगा कि यह विवाह तो अधूरे ही रह जाएगा, लग्न मंडप पर आई हुई बारात लौट जाएगी, क्योंकि मैना ने उनके रूप को देखकर उन्हें नापसंद कर दिया और किसी भी हाल में पार्वती की ब्याह देवादिदेव महादेव के संग नहीं करने पर अड़ गई। हालांकि बाद में सप्तऋषियों ने इसे संभाला, लेकिन एक बार तब फिर स्थिति खराब हो गई जब विवाह वेदी पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव पार्वती और सभी देवताओं के समक्ष हिमवान ने उनके गोत्र कुल आदि को लेकर सवाल कर दिया। तब नारद ने बड़ी चतुराई से इस विवाह को, जो कि अधूरा ही छूटने वाला था, उसे संपन्न करवाया, हिमालय को सांत्वना दी और तब जाकर माता पार्वती का देवादिदेव महादेव के संग ब्याह हुआ। और यही मौका मिला अनंग मदन को कि वह शिव से अपने अंग प्राप्त कर लें, क्योंकि इस समय शिव को भी कामेच्छा थी और वैसा करने के क्रम में ही कामदेव ने देवादिदेव महादेव से यह प्रश्न पूछ दिया कि आपने
सभी लोगों की मनोकामनाओं को तो पूर्ण किया, लेकिन मैं अभी भी अनंग होते हुए आपकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई कल्याण नहीं हो रहा है। और तब मदन ने यह बात मांग ली कि आप अगर उन्हें कुछ अंग प्रदान करेंगे तो पार्वती के प्रति आपकी प्रीति और आपके प्रति पार्वती की प्रीति में काफ़ी प्रगाढ़ता आएगी। और तब देवादिदेव महादेव ने अनंग कामदेव को सांगो पांग कर दिया, और इस प्रकार बड़ी ही चतुराई से मदन ने अपने दहन के पश्चात विनष्ट हुए शरीर को प्राप्त किया और देवादिदेव महादेव और पार्वती के बीच के प्रेम को प्रगाढ़ किया।